नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज लंबे समय के बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, एक ख़ास टॉपिक को लेकर, जो कि ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैंने आकलन करके कुछ चीज़ों को निकाला है, वो आपके सामने रखूँगा। एक योग जो कि अभी जून माह में बनने जा रहा है, अंगारक योग, मंगल और राहु का। राहु मेष राशि में गोचर कर रहा है और मंगल जो है वो 27 जून से मेष राशि में गोचर करेगा, यानी मेष राशि में प्रवेश करेगा और वहाँ पर पहले से ही राहु विद्यमान है। तो मंगल और राहु जब भी एक राशि में आते हैं तो उस योग को वैदिक ज्योतिष में अंगारक योग का नाम दिया जाता है। अंगारक योग के ऊपर मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको 3 साल के बारे में बताया था। अगर आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि जब जब मंगल और राहु का अंगारक योग बना या मंगल और राहु एक दूसरे के आमने सामने आए, तब तब कोरोना के केसेस में बहुत तेज़ी से उछाल आया, लॉकडाउन हुआ। और एक बार जो पिछले साल का हमने अभी 2021 का जो डेल्टा वेरिएंट देखा था, उसमें भी यही योग बना हुआ था। तो क्या इस बार 27 जून से लेकर और 10 अगस्त तक फिर से राहु और मंगल का अंगारक योग जब बनेगा, तो क्या ये स्थिति फिर से उत्पन्न होने वाली है? क्या फिर से वही कोरोना का कहर एक बार दोबारा से होगा या कुछ नया देखने को मिलेगा? इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा लेकर आपके सामने आज आया हूँ। देखिए, राहु और मंगल जब भी एक राशि में गोचर करते हैं तो वैदिक ज्योतिष में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसको अंगारक योग का नाम दिया जाता है। अंगारक योग बहुत शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल जो है वो अग्नि का कारक है और राहु के साथ ये जब युति बनाता है तो 2 अशुभ ग्रह जब भी किसी राशि में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं पर अशुभता फैलाते हैं, कहीं ना कहीं पर नकारात्मकता फैलाते हैं। तो मंगल और राहु का ये गोचर दुनिया के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला नहीं दिखाई देता। खास तौर पर सरकारी मामलों में, राजनीतिक मामलों में, बीमारियों के मामलों में इनको लेकर के बहुत अच्छा सिद्ध नहीं होने वाला है। तो 27 जून को जैसे ही मंगल अश्वनी नक्षत्र, मेष राशि के पहले नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में गोचर करेगा, जो कि केतु का नक्षत्र है, यहाँ से इस योग का निर्माण होगा। और राहु वहाँ पहले से ही भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। भरणी नक्षत्र भी मेष राशि में ही आता है। भरणी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में आते हैं, जबकि अश्वनी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में आते हैं और कृतिका नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में आता है। तो राहु और मंगल का ये जो योग है, ये अंगारक योग बना रहा है, जो कि 27 जून से और 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। वैसे तो इसका प्रभाव मैं कहता हूँ 20 अगस्त तक देखने को मिलेगा, लेकिन 10 अगस्त के बाद मंगल जो है वो राशि परिवर्तित करके वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन राहु से लगभग 15-16 डिग्री की दूरी पर रहेगा, इसलिए इसका प्रभाव हमें 20 अगस्त तक देखने को मिलेगा। अब 27 जून से लेकर और 20 अगस्त तक इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, इसकी चर्चा मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ कोरोना को, जिसके ऊपर मैंने विस्तृत वीडियो आपको इसी अंगारक योग के बारे में बताया था। ये योग क्या फिर से कोरोना फैलाएगा? देखिए, कोरोना को लेकर मैं आपको आज एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोरोना जो है वो एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। कोरोना के केसेस में लगातार उछाल आएगा, कोरोना के केसेस लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन उतने जानलेवा नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की आवश्यकता हमें नहीं है। वो स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जो पिछले साल उत्पन्न हुई थी। ये बात मैं आपको पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। हाँ, अंगारक योग की वजह से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा और आपको हो सकता है कि आपको घर में ही रह करके ये सब ठीक हो जाए। एक साधारण फ्लू के रूप में केसेस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में बताया कि अब कोरोना एक साधारण फ्लू का रूप ले चुका है। तो फ्लू को लेकर के अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को कहीं नहीं मिलने वाला है। तो कोरोना के केसेस में नो डाउट वृद्धि होगी, पर इससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। उसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। कहीं हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा और आप घर पे रहकर ही ठीक हो सकते हैं। दूसरा, सरकारी कामों में कहीं ना कहीं पर कुछ बाधाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। सरकारी निर्णयों को लेकर
कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार को बहुत सजग रहकर सोच समझकर निर्णय देने होंगे। सरकार के लिए कठिन समय शुरू होने जा रहा है जो कि 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक चलेगा। इस अंगारक योग की वजह से असामाजिक तत्व जो हैं वो देश में अराजकता फैला सकते हैं, जो कि आपने पीछे भी कुछ देखा भी था ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के कुछ असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाई है। ये योग अभी 20 अगस्त तक चलेगा। अभी आपने सिर्फ एक ट्रेलर मात्र देखा है, इसकी पूरी पिक्चर अभी देखनी बाकी है। तो ये योग भी आगे चल कर के थोड़ा और फलित होगा, जो कि 27 जून से और 10 अगस्त तक का जो समय मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस योग में ज़्यादा प्रभावी रहेगा, इस पीरियड में ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तीसरा, प्राकृतिक आपदाएं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। प्राकृतिक आपदाओं में आपको लगेगा फ्लक्चुएशन, आप देखेंगे मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कहीं पर वर्षा बहुत ज़्यादा होगी तो कहीं पर बिल्कुल नहीं होगी। कहीं पर भूकंप की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, कहीं पर भीषण अग्निकांड देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं पर अग्निकांड की घटनाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो अग्निकांड जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है। अगर आप लोग रेल से या हवाई जहाज़ से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो इस पीरियड में अगर हो सके तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये पीरियड जो है वो ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। और ख़ास तौर से उन लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा जिन लोगों की कुंडली में पहले से ही जन्म से ही ये अंगारक योग बना हुआ है, यानी कि राहु और मंगल किसी भी राशि में अगर एक साथ बैठे हैं, और अगर मेष राशि में बैठे हैं तो ख़ास तौर से बताना चाहूँगा कि वो इस समय को अवॉइड करें। और यदि किसी और राशि में भी राहु मंगल एक साथ बैठे हैं तो इस समय को वो पूरी तरह से अवॉइड करें, वो कहीं पर जाने की योजनाएं ना बनाएं। उसके बाद एक और अगली बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे साइक्लोन की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। साइक्लोन कहीं ना कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा सुनने में आएंगे। कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं पर आपको लगेगा सूखा पड़ गया है, कहीं पर फसलों की बर्बादी, ये सब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी जहाँ पर राहु और मंगल ट्रांजिट करेंगे। तो शनि की तीसरी दृष्टि वक्र दृष्टि होने के कारण, क्योंकि वक्री शनि तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देखेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे तो फसलों को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। मौसम में अचानक से कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो कि हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे परिवर्तन हमें मौसम में देखने को मिलेंगे। सरकार के लिए मैंने आपको बताया कि समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। सरकार को निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। जंगलों में अग्निकांड बढ़ेंगे, आग की घटनाएं आपको जंगलों में सुनाई देगी, जंगलों में आग लग गई हैं। और ये अग्निकांड कहीं पर भी, जंगलों के अलावा और कहीं पर भी हो सकता है, किसी फैक्ट्री में, किसी घर पर। तो बहुत ध्यान से अपना जो भी आप कुछ अग्नि से संबंधित उपकरण अगर चलाते हैं तो उनका विशेष ध्यान रखें। ऐसे समय में ये सब घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ने के योग बनते हैं। अच्छा, दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि किसी बड़े नेता के पद से हटने का योग बनता है। किसी बहुत बड़े नेता के पद से हटने का या उसकी देहांत का, ऐसा योग मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इस पीरियड के दौरान आपको किसी बड़े नेता के पद से हटने का या उसकी डेथ का समाचार आपको सुनने को मिले। तो कुल मिलाकर के समय जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं, हिंसात्मक प्रवृत्तियां तेज हो जाएंगी। ऐसे समय में आप देखेंगे हिंसात्मक घटनाएं बढ़ रही हैं। रोड रेस की घटनाएं बढ़ेंगी, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, रेल एक्सीडेंट्स और प्लेन क्रैश की घटनाएं भी आपको सुनने को मिल सकती हैं। हार्ट अटैक के केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और ब्लड से संबंधित, ब्लड, क्योंकि मंगल ब्लड से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं पर राहु के साथ मंगल जब गोचर करता है तो मंगल पीड़ित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लड से संबंधित जो बीमारियाँ हैं वो लोगों में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित जितने बीमारियाँ हैं वो इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली हैं। तो अपना ध्यान रखें, समय रहते डॉक्टर से परामर्श लें और दवाई लें। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय निकल जाएगा। 27 जून से 10 अगस्त तक बहुत बड़ा समय नहीं है। इसमें भी 30 जुलाई से लेकर और 3-4 अगस्त तक, यानी 4-5 दिन का जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब रहने वाला है, क्योंकि इस समय पर इन 4-5 दिनों के अंदर राहु और मंगल के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, यानी 15 से 16 डिग्री के बीच रहेंगे। तो यहाँ पर ये प्रभाव और ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना के केसेस में वृद्धि होगी, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है।
बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब नहीं होगी, एक फ्लू की तरह केसेस बढ़ेंगे और अपने आप धीरे धीरे 20 अगस्त के बाद आप देखेंगे तो सिचुएशन में ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और फिर से एक बार हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये सब घटनाएं जो घटित होंगी ये सब ग्रहों के गोचर के कारण हो रही हैं। एक उपाय आपको बताना चाहूँगा इसके लिए, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आपको लगे या किसी की कुंडली में राहु मंगल का पहले से ही गोचर, राहु मंगल की पहले से युति बनी हुई है, तो उन लोगों के लिए एक उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा। वो लोग हर मंगलवार को और हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अपने घर में कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु मंगल के नकारात्मक जो प्रभाव हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। किसी मीठी चीज़ का दान, मालपुए या कोई मीठी चीज़ बना करके, मीठी रोटी बना करके और गरीबों में मंगल व शनिवार को बांटें, और हो सके तो मंगलवार व शनिवार को गुड़ का भी दान करें। ऐसा करने से राहु और मंगल का जो अंगारक योग है उसके नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। तो कुल मिलाकर के इस समय को हमें निकालना होगा। बहुत ख़राब समय नहीं है, बस आपको सचेत करने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा है। आगे आने वाली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।